उत्तर प्रदेश का, इस सच्चा वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का एक हमारा हिंदू नौजवान मिसाल कायम कर दिया उन्होंने। तिलक में 13 लाख रुपए उनको मिले थे, तिलक में 13 लाख रुपए उनको मिले थे, जिसको जहेज कह लीजिए। हमारे यहाँ जहेज बोलते हैं, उनके यहाँ तिलक बोलते हैं। और वो लड़का बारात आया, बारात जब पहुंची, जब मंडप में लड़का बैठा तो अब लड़की को बुलाया जा रहा, लड़की का रो रो कर बुरा हाल है, लड़की आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है? कि लड़की ज़ारो कतार रो रही है, चुप होने का नाम नहीं। तो लड़के को पता चला कि भाई आखिर क्या बात है, लड़की शादी नहीं करना चाह रही है या हम पसंद नहीं है, क्या वजह है, जरा पता तो करो। है ये लड़का जब पता करने लगा तो पता ये चला कि लड़की का बाप जिस घर में रहता है, लड़के अपनी बेटी की शादी करने के लिए तिलक लड़का का दामाद को देने के लिए 13 लाख रुपए में घर को बेच दिया है। यानी बेटी विदा होगी, बाप को घर छोड़ना पड़ेगा। ये इकलौती बेटी है। ये बेटी इसलिए रो रही थी कि मेरी डोली तो उड़ जाएगी, हम ससुराल तो चले जाएंगे, हमारा घर तो बस जाएगा, लेकिन मेरा बाबा, मेरा पिताजी जो बचपन में मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, वो बेघर हो जाएगा। ऐसी शादी मुझे नहीं करनी। ओ नौजवान, मैं उनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उस नौजवान मनीष को। उसको पता चला कि ऐसी बात है। ओ मेरे ससुर ने घर बेचकर पैसा मुझे दिया है, उन्होंने घर फोन किया कि तुरंत वो 13 लाख रुपए लाया जाए। वो 13 लाख रुपए अब कुछ देर में वो हाजिर किया गया। ये नौजवान अपने ससुर के हवाले किया कि अब्बा मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, आपकी बेटी के साथ हम फ्री में शादी करेंगे, एक चमन्नी मैं आपसे नहीं लूंगा और कुर्बान जाओ। ये मिसाली शादी रहा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, खुदा की कसम, ये जहेज लेना ये रिश्वत है, रिश्वत लेना हराम है, रिश्वत देना हराम है। और कुर्बान जाओ, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी है, रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी। मुसलमान रिश्वत नहीं लेता, मुसलमान हराम नहीं खाता। और कुर्बान जाओ, मुसलमान तो हलाल खाता है, मुसलमान हलाल कमाता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हुई। देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी के शादी में बेटी वाले का एक चमन्नी भी खर्च नहीं है। क्या खर्च नहीं है? हाँ, एक चवन्नी भी खर्चा नहीं है। लेकिन पता नहीं है, सलीम भाई से पूछिए, कलीम साहब से पूछिए और बेटी वालों से पूछिए, कितनी बच्चियों की उम्र ढल गई, शादी नहीं हुई इसी जहेज के चक्कर में। मुसलमानों, तुम कहते हो हम जन्नत में जाएंगे, इतनी बड़ी दाढ़ी, लंबा कुर्ता, सर में टोपी, अब बेटी वाला से लिया 3 लाख टका, आई बोल रहा हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, कुर्बान जाओ, जन्नत इतनी सस्ती नहीं मेरे भाई। इसलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी की शादी में एक चमन्नी तक खर्च नहीं है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, अब पूरी तफसील के साथ नहीं जाना चाहता, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगाम दिया, आपने मना फरमाया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगाम दिया, आपने मना फरमाया। फातिमा भी छोटी है, हजरत अली तशरीफ लाए। अली क्या बात है, फातिमा का पैगाम लेकर आए हो या रसूलल्लाह, और कुर्बान जाओ, आपने फरमाया ठीक है जाओ इंशाअल्लाह फरमाया, और कुर्बान जाओ। निकाह की बात हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अली, महर में क्या दोगे? कहा कि या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मदीने में अपना घर भी नहीं था। यहाँ तो हम लोग लड़का ढूंढते हैं, VIP होना चाहिए, लड़का VIP है,
कैसा वीआईपी है? वो लड़का खड़ा होके मुतता है, लड़का वीआईपी है। अच्छा, खड़ा होके पेशाब करता है, लड़का वीआईपी है। हाँ, तो जितना गधा लोग खड़ा होकर पेशाब करता वो भी वीआईपी है। लड़का की बहुत कमाई है, सरकारी नौकरी है, और तनख्वाह कितनी है? बोला तनख्वाह तो कम है लेकिन ऊपरी कमाई बहुत है। ऊपरी कमाई है। लड़का रिश्वत खाता है, लड़का रिश्वत लेता है, ऊपरी कमाई बहुत है। बोला लड़का बहुत अच्छा है, पकड़ो ये रिश्ता छूट ना जाए। अभी मैं आपको बता दूं, हाशिम आमला एक क्रिकेटर है, साउथ अफ्रीका टीम से खेलता था, अभी तो क्रिकेटर संन्यास ले लिया है। इतनी बड़ी दाढ़ी है। मैं आपको बता दूं, उसकी बेटी, वो अपनी बेटी का शादी किया, करोड़पति मत कहिए, हाशिम आमला को अरबपति है, अरबपति। क्या है बोलिए? हाँ, अरबपति। पैसे की, दौलत की कमी नहीं है हाशिम आमला के पास में। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, अपनी बेटी की शादी किया, किससे किया? इंजीनियर से? ना ना ना, हाशिम आमला अपनी बेटी का शादी किससे किया? किसी इंजीनियर से नहीं, किसी डॉक्टर से नहीं, किसी प्रोफेसर से नहीं, किसी आईपीएस ऑफिसर से, ना 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 ना, अरे किससे किया? अरबपति आदमी। कुर्बान जाओ, अपनी बेटी का शादी किससे किया? आपको सुनकर हैरत होगी, हाशिम आमला ने अपनी बेटी का निकाह मस्जिद के इमाम हाफिज कुरान से किया। और ये शादी में कितना खर्च है? शादी में क्या किया हाशिम आमला ने? होटल बुक किया ना, करोड़पति लोगों को बुलाया, उद्योगपति लोगों को बुलाया, ना ना ना। और कुर्बान जाओ, मदरसे में गया हाशिम आमला, और मदरसे में गया, कुर्बान जाओ, वहीं पर तमाम बच्चों को दावत दी, खाना बना, तमाम मदरसे के बच्चे खाना खाए, हाशिम आमला जमीन पर बैठा रो रहा था कि अल्लाह मैंने बेटी की शादी कर दी है, इस निकाह को कबूल फरमा लो। बेटी की निकाह करो, शादी करो, दौलत देखकर मत करो, जमीन देखकर मत करो, जायदाद देखकर मत करो, दीनदारी देखो कि दीनदारी है कि नहीं। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिश्तेदारी में कोई हसब नसब देखता, खानदान देखता है, और कोई हुस्न जमाल को देखता, खूबसूरती को देखता है, कोई मालो ज़र देखता, पैसा को देखता है। तुम दीनदारी को तरजीह दो, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। समझीदा नमाजी है कि नहीं है? जो लड़का मेरा दामाद बनेगा नमाजी है कि नहीं है? जिस लड़की को बहू बनाकर हम घर में लाएंगे उसका बाप नमाजी है कि नहीं है? उसकी माँ नमाजी है कि नहीं? लड़की नमाजी है कि नहीं? ये सब देखने वाली चीज न है भाई। एक आदमी को पता चला कि एक जगह रिश्ता बहुत अच्छा है, तो एक अगवा जो थे ना, अगवा जानते हैं ना, तो उससे बोला कि भाई मेरे बेटे की शादी वहाँ करवा दो। बोला नहीं, आपके यहाँ वो लोग शादी नहीं करेगा, इसलिए कि वो लोग जमात से जुड़े हुए लोग हैं और वो लोग नमाजी हैं, दरवाजे में मस्जिद है, आप तो नमाजों नहीं पढ़ते। बोला क्या हुआ? नहीं पढ़ते हैं तो कल से शुरू कर देंगे, कल से शुरू कर देंगे। बोला कि बोलने से नहीं ना होगा। बोला तुम चलो, बाजार गया है तो ना मुसल्ला खरीद के लाया, घर में मुसल्ला बिछा दिया, वो सारे मुसल्ला बिछा दिया, आंगन में मुझे मुसल्ला बिछा दिया, घर में नमाज, वो सारे में नमाज, आंगन में नमाज। एक दो आदमी को साथ लिया, लड़के वाले के यहाँ पहुंचा, बातचीत हुई, खाना पीना खा के रात में सोया, सुबह फजर की अजान हुई, लोग नमाज पढ़ने गए। ये बेचारे मेहमान जो गए थे, इसे तो नमाज से कोई मतलब ही नहीं था, तो लोग नमाज पढ़कर आ गए, ये लोग पीछे रह गए। तो कहा कि भाई नमाज पढ़े नहीं आप? बोला बस जा रहे हैं। गए मस्जिद, चंद मिनटों मस्जिद से निकल गए, तो घर वाले ने पूछा कि नमाज नहीं पढ़े क्या? बोला पढ़ ली। बोला बला जल्दी पढ़ ली। कै रकात पढ़े? बोला कि 50 रकात। बोला 50 रकात? फजर में 50 रकात या 50 रकात पढ़ लिए? तो उसको लगा कि लगता हम कम बोल दिए,
उसके साथ में जो आदमी था बोला कि नहीं नहीं भुलक्कड़ है, 70 रकात नमाज पढ़ के निकले हम लोग। उसको पता नहीं है कि कै रकात नमाज, रकात किसको कहते हैं, कितनी रकात पढ़ने में कितना वक्त लगता है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, रिश्तेदारी वहाँ करो जहाँ दीनदारी हो, दौलत देकर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, दीनदारी भी हो, अगर दौलत वाले भी मिल जाएं, जमींदार भी हो और साथ साथ हुस्न जमाल भी हो, खानदान भी हो, तो ये सोने पे सुहागा है। लेकिन सिर्फ दौलत को तरजीह देना, दीनदारी को पीछे रख देना, पीछे छोड़ देना, ये सही नहीं है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये नहीं है। इसलिए अपनी बच्चियों की शादी सोच समझ कर कीजिए, अपने बच्चों की शादी सोच समझ कर कीजिए। उस रिश्ते को ज़्यादा तरजीह देना है जिस घर के अंदर में दीनदारी हो। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, तो हज़रत अली से पूछने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम्हारे पास महर देने के लिए क्या है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं। और कुर्बान जाइए, कुछ क्या होता, हज़रत अली का अपना घर भी नहीं था मदीना में, घर है ये नहीं है लड़का का। किसकी शादी हो रही है? कौनैन की शहजादी, जन्नत में तमाम औरतों की सरदार, इमामुल अंबिया की बेटी है। अच्छा अली, तुम्हारे पास वो ज़िरा होता था, वो जंग में ज़िरा लोहे के पहनते हैं, वह या रसूलल्लाह है, तो उसे बेचो। ओ आप उसे लेकर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को पास चले गए। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु उसको अपने पास रखे, ज़िरा को, लोहे का ज़िरा होता, और कुछ दिरहम उनको हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को दिए। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वो दिरहम लेकर, पैसे लेकर आए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ दिरहम एक सहाबी को दिए कि जाओ बाज़ार, फातिमा के लिए अच्छी खुशबू, एक जोड़ा कपड़ा, खजूर वगैरह ये सब ले लो। अब कुछ देन महर के लिए रख दिया गया। कुर्बान जाओ, निकाह हो गया, अल्लाह समद। और चंद महीनों के बाद रुखसती, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसती हो जाती कि हो जाएगी। हज़रत असर की नमाज पढ़ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हज़रत उम्मे यमन से फरमाने लगे, उम्मे यमन फातिमा को अली के घर पहुंचा दो, अली के घर पहुंचा दो। फातिमा पुराने कपड़े में है, ना कोई डोली है, ना कोई घोड़ा है, ना कोई हाथी है, कौनैन की शहजादी की रुखसती हो रही है। आप चाहते तो मदीने के रऊसा को बुला लेते, अमीरों को बुला लेते, डोली बुला लेते, हाथी बुला लेते, घोड़ा बुला लेते। मेरी बेटी की आज विदाई है, रुखसती है, कुछ नहीं। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला। उम्मे यमन कहने लगी फातिमा बच्चा लो, मेरी हाथ पकड़ी, अली के घर पहुंचा दी, और मगरिब की नमाज पढ़कर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हजरत अली के घर पहुंचते हैं। फातिमा को सामने खड़े करते हैं, ओ हजरत अली को सामने खड़ा करवाते हैं, और कुर्बान जाए एक प्याला पानी लेते हैं, आप दम करते हैं, और कुर्बान जाओ दोनों को ऊपर में छींटते हैं, बरकत की दुआ करते हैं। नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जो जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मैं खासकर नौजवान तबके से गुजारिश करूंगा, मेरे बच्चों जहेज मत मांगना। इंशाअल्लाह अमल करोगे? कितने लोग अमल करोगे इंशाअल्लाह? जहेज मांग कर नहीं लेना है, पक्का वादा है तो नहीं लेना है। हाँ? कोई दे दे फिर भी नहीं लेना है, अपनी मर्जी से भी दे दे फिर भी नहीं लेना है। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद
कीमत जहेज की। इंशाल्लाह वादा करो ना जहेज लेंगे ना देंगे इंशाल्लाह। आज जो ले लिए वापस नहीं होगा, नहीं। और कुर्बान जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह हम सबको जहेज जैसी लानत से। मैं आपको बताता चलूँ, सही बताएं कि कितने घरों के अंदर में कितनी बच्चियों की उम्रें गुजर गई, उम्रें ढल गई, शादी नहीं हो पा रही है, निकाह नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि उनके बाप के पास देने के लिए जहेज का पैसा नहीं। बाप रात में सोता है, रातों को नींद नहीं आती है, करवटें बदलते रात गुजर जाती है, इसलिए कि बाप को टेंशन इस बात की है कि जवान बेटी मेरे सर पे बैठी है, इंतजाम कुछ नहीं। जवान भाई की आंखों से नींद कोसों दूर है, जवान बहन सर पे बैठी है, हाथ कैसे पीले होंगे। ये दुनिया जालिम बगैर जहेज लेके पैसा लेकर निकाह करने को तैयार नहीं। इसलिए मुसलमान नौजवानों, मेरे भाइयों, तौबा करो, कुर्बान जाओ, तौबा करो। नमाज के बारे में हशर के मैदान में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी। रोजा के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखे। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया। लेकिन पैसा के बारे में, माल के बारे में, टाका के बारे में अल्लाह दो सवाल करेगा। पहला सवाल ये करेगा, पैसा कहां से कमाया, इसका हिसाब दो। ये पहला सवाल। अभी जहेज का पैसा आप लोगे, इसका भी हिसाब देना होगा। तो अल्लाह पूछेगा कैसा पैसा था, ये बताओ, ये कैसा पैसा लिया। 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख रुपए 5 लाख लिया, कैसा पैसा था, इसका हिसाब दो। कसम खुदा के हिसाब नहीं दे पाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। और माल के बारे में 2 सवाल, पैसे के बारे में 2 सवाल, कहां से कमाया, इसका हिसाब दो। अब इसका हिसाब दे दिए, अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, ये पैसा कहां खर्च किए, अब इसका हिसाब दो। इसलिए अल्लाह से डरो। मौत बरहक है, मौत आनी है, आकर रहेगी। अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह के सामने पेश होना है। एक बात याद रखिए, आप मस्जिद में जाइए या ना जाइए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन कब्रिस्तान तो जाना होगा, वहां आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मुझे बात सही की गलत जल्दी बोली, वहां आपकी मर्जी चलेगी। बोलिएगा नहीं हम नहीं जाएंगे। मस्जिद मत जाइए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन कब्रिस्तान तो जाना होगा, वहां आपकी मर्जी नहीं चलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इन्हीं चंद कलिमात के साथ, पैगाम के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस बच्ची की शादी में अल्लाह रहमत व बरकत पैदा फरमा दे, और इनके वालिदैन को, इनके रिश्तेदारों को अल्लाह तबारक व तआला इसका जज़ाए खैर अता फरमा दे। अल्लाह हर माँ बाप को अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की, अच्छी तालीम देने की अल्लाह पाक तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। अल्लाह पाक हमें अपने बच्चों के अच्छी तरबियत व अच्छी तालीम देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह साथ ही साथ हम सबको हराम रोजी